अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन वल हादियीन अल महदिय्यीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। बोले, क्या ऐसे को नायब करेगा जो इसमें फसाद फैलाएगा और खून रेजियां करेगा, और हम तुझे सराहते हुए तेरी तस्बीह करते हैं और तेरी पाकी बोलते हैं। फरमाया, मुझे मालूम है जो तुम नहीं जानते। ताल्लुक़ इस आयत का पिछली आयतों से चंद तरह ताल्लुक़ है। एक ये कि पिछली आयतों में उन नेमतों का जिक्र फरमाया गया जो बिला वास्ता हर इंसान को मिलती हैं, जिंदगी और मौत और ज़मीन व आसमान की नेमतें। अब उस ख़ास नेमत का जिक्र है जो इंसानों के वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इनको मिली, यानी आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई और उन पर ख़ास करम खुदावंदी, क्योंकि बाप की इज़्ज़त से औलाद की इज़्ज़त है। दूसरे ये कि पिछली आयतों में क़यामत तक मिलने वाली दायमी नेमतों का जिक्र फरमाया गया, यानी जिंदगी और मौत और ज़मीन और आसमान की सारी नेमतें, ज़ाहिरी नेमतें। और अब उस नेमत का जिक्र हो रहा है जो शुरू पैदाइश के वक्त सिर्फ एक बार दी जा चुकी और जिसकी वजह से नस्ल इंसानी क़यामत तक फ़ख्र करेगी। मगर चूंकि वो पिछली नेमतें हर शख्स को महसूस होती थी और कोई भी उसका इनकार न कर सकता था, और ये नेमत अंबिया इकराम से सुनकर ही मालूम हुई, इसलिए उनका जिक्र पहले हुआ और इसका जिक्र बाद में। तीसरे ये कि पहली आयत से मालूम हुआ था कि आलम की सारी चीज़ें इंसान के लिए पैदा हुई। इस पर सवाल पड़ सकता है कि इंसान तो हज़ारहा मखलूक से कमज़ोर है, फरिश्ते, जिन्नात, हाथी और शेर वगैरह सब उससे बढ़कर ताकतवर हैं, फिर सबका ये हाकिम क्यों कर हो सकता है? इस आयत में इसका जवाब दिया जा रहा है कि ऐ मोतरिज इंसान की महज जिस्मानी कमजोरी को मत देख, बल्कि उसकी लियाकत और काबिलियत पर भी नजर कर जो कुदरत ने उसको अता फरमाई है। हम तुझको तेरी इब्तिदाए पैदाइश का किस्सा सुनाते हैं, जिससे तुझको मालूम होगा कि बेहतरीन मखलूक़ात यानी मलाइका ने तेरी पिदरे बुजुर्गवार आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया और उनको अपना खलीफा माना, हालांकि फरिश्ते
तमाम मखलूक से ज्यादा ताकतवर हैं। जिस्मानी ताकत और चीज है और रूहानी कमालात दूसरी चीज। चौथे ये कि पिछली आयत में फरमाया गया कि इंसान आलम का मकसूद है। अब बताया जा रहा है कि इंसान आलम का मसजूद, क्योंकि फरिश्तों का मसजूद हुआ तो उनके मातहतों का भी मसजूद हुआ। वइज़ क़ाला रब्बुका, लफ्ज़ इज़ ज़र्फ है जो फेल को चाहता है। आम मुफस्सिरीन इस जगह उज़कुरु निकालते हैं, यानी ऐ महबूब जिक्र करो। कुरान करीम ने भी बाज़ जगह इज़ के साथ उज़कुरु इरशाद फरमाया है। वज़कुरु अखा आदिन इज़ अंदर कौमा, और फरमाया वनकुर अब्दना अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू। इस आयत की तफसीर है। पिछली आयतों में महसूस नेमतों का जिक्र था, इसलिए वहां उज़कुरु की जरूरत न थी, मगर यहां वह उज़कुर जरूरी है। इस उज़कुर के दो माने हो सकते हैं, याद करो उन लोगों से, जिक्र करो। ख्याल रहे कि वो चीज याद दिलाई जाती है जो पहले से इल्म में हो, या तो बता दी गई हो या दिखा दी गई हो। मालूम होता है कि सारे वाक़ियात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में है, और जाहिर है कि इससे पहले बताए नहीं गए थे, क्योंकि कुरान करीम तो अब उतर रहा है और हुजूर ने तवारीख भी ना पढ़ी थी। साबित हुआ कि वह सब हुजूर को दिखा दिए गए थे। इसलिए फरमाया जाता है कि ए महबूब जरा उस वाक़िए को तो याद करो। बाज़ जगह इरशाद हुआ है अलम तरा, यानी ए महबूब क्या तुमने वो वाक़िया न देखा, यानी देखा है। इससे हुजूर का इल्म गैब भी साबित हुआ और हाजिर और नाजिर होना भी। काला रब्बुक, ये खबर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फरिश्तों को दे दी गई थी। इसमें चंद हिकमतें थीं। एक ये कि बंदों को मशवरा करने की हिदायत है, और इससे मालूम हुआ कि मशवरा सुन्नत इलाहिया है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मशवरा किया। दूसरे ये कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत जाहिर करने को उनकी तशरीफ आवरी से पहले ही उनका ऐलान किया जा रहा है। सल्तनत के मामूली हुक्काम दिन रात आते जाते रहते हैं, लेकिन जब बादशाह दारुस सल्तनत से चलता है तो सारे मुल्क में उसका इश्तिहार हो जाता है कि फलां बादशाह आने वाला है, क्योंकि वह सल्तनत का बड़ा रुकन है। आदम अलैहिस्सलाम भी आलम के असल मकसूद थे, इसलिए उनकी आमद का इस तरह ऐलान फरमाया गया। तीसरे यह कि उनकी तशरीफ आवरी से पहले ही मलाइका के सारे शुबहात दूर कर दिए जाएं, ताकि उनकी आमद के बाद सवाल और जवाब का मौका न रहे। रब्बु का, इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का इजहार है, इसलिए कि यहाँ ये न फरमाया गया कि मैंने कहा या अल्लाह ने फरमाया, बल्कि यूं फरमाया कि ए महबूब तुम्हारे रब ने फरमाया, यानी रब ने अपना जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र के साथ किया। इसमें इस तरह भी इशारा है कि यह सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हो रहा था। चूंकि आपको पैदा करना मंजूर था, इसलिए सारे इंतजामात हुए, जैसे कि फूल के लिए सारा बाग लगाया जाता है। बिलाशुबा जैसे बाप अपने बेटे से कहे कि तेरे बाप ने मकान बनाया, बाग लगाया, कोठियां तामीर कराई, यानी तेरे लिए ये सब किए। लिल मलाइकती, मलाइक मलक की जमा है, इसके माने है फरिश्ता। ये लफ्ज मलूका से बना है, जिसके माने है पैगाम। अहले अरब कहते हैं मलकनी इलई, यानी मुझको उसकी तरफ भेजा। इससे मालिक बना, इसको बदल कर मलाइक हुआ, फिर हमजा गिर कर मलक रहा। इसकी जमा मलाइक हुई। जैसे शमाइल, फिर जमा को मुअन्नस करने के लिए ता लगा दी गई। अब उसके माने हुए
खासिद, चूंकि फरिश्ते हक ताला और उसके पैगंबरों के दरमियान वही लाने वाले खासिद होते हैं। नेज इस दुनिया में रहमतें और अजाब लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें मलक कहते हैं। फरिश्ते की हकीकत, ये नूरी जिस्म है, मुख्तलिफ शक्ल बदल सकते हैं, बहुत ताकतवर हैं, आलम मलकूत में से हैं। उनकी कसरत का ये हाल है कि तफसीर रूहुल बयान वगैरह ने फरमाया कि इंसान जिन्नात का 10वां हिस्सा और जिन्नो इंस खुश्की के जानवरों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर परिंदों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर दरियाई जानवरों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर जमीन के फरिश्तों का 10वां हिस्सा और ये सब मिलकर पहले आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा और सब मिलकर दूसरे आसमान के फरिश्तों का 10वां हिस्सा, 7वें आसमान तक ये तरतीब है। फिर ये तमाम मखलूक़ात कुर्सी के फरिश्तों के मुकाबले में बहुत कम है। वो सब मिलकर अर्श आज़म के एक पर्दे के फरिश्तों के मुकाबले में है। ख्याल रहे कि अर्श आज़म के 6 लाख पर्दे हैं और हर पर्दे पर इसी कदर मलाइका हैं। फिर ये तमाम मखलूक उन फरिश्तों के मुकाबले में जो अर्श आज़म के आसपास घूमते रहते हैं ऐसे हैं जैसे दरिया के मुकाबले में खतरा। उनकी तादाद रब ही जानता है। ये तमाम फरिश्ते रब के मुती बंदे और हरदम उसकी इबादत में मशगूल रहने वाले हैं, जिससे मालूम हुआ कि सबसे बड़ी मखलूक फरिश्ते ही हैं। कुरान करीम भी फरमा रहा है, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुआ, यानी रब के लश्करों को वही जानता है। इस जगह तफसीर कबीर और रूहुल बयान ने फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में एक जगह फरिश्तों की कतारें जाती हुई देखी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं। जिब्राइल ने अर्ज किया कि मैं तो जब से पैदा हुआ हूं इस कतार को ऐसे ही देखा, मुझको खबर नहीं कि कहां से आ रहे हैं कहां जा रहे हैं। हाँ, जो फरिश्ता एक बार गुजर जाता है दोबारा लौट कर नहीं आता। फरमाया चलो उनसे पूछें। चुनांचे उनमें से एक से सवाल किया गया कि तेरी उम्र कितनी है। उसने जवाब दिया मुझे खबर नहीं, हाँ इतना जानता हूं कि रब ताला हर 4 लाख साल के बाद एक तारा पैदा फरमाता है और मैंने 4 लाख तारे पैदा होते हुए देखे। मलाइका की किस्में, फरिश्ते चंद किस्म के हैं जिनका जिक्र कुरान में आ रहा है। एक अर्श के उठाने वाले, दूसरे अर्श आज़म के गिर्द घूमने वाले, तीसरे जलीलुल कद्र मलाइका जैसे जिब्राईल और मिकाईल, चौथे जन्नत के फरिश्ते, पांचवें जहन्नम के जिनके सरदार का नाम मालिक है। दीगर फरिश्तों का नाम ज़बानिया है। छठे वो फरिश्ते जो इंसानों की हिफाजत के लिए मुकर्रर किए गए। सातवें आमाल नामा लिखने वाले फरिश्ते जिन्हें किरामन कातिबीन कहते हैं। आठवें वो फरिश्ते जिनके सुपुर्द दुनिया के इंतजामात हैं। फिर उनकी बहुत सी किस्में हैं, बाज पानी बरसाने वाले, बाज रहम में बच्चा बनाने वाले, बाज मुसीबत के वक्त इंसानों की मदद करने वाले वगैरह वगैरह। इसी जगह तफसीर कबीर ने सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की है कि जो शख्स किसी जंगल में फंस जाए तो इस तरह आवाज दे, आयुनी इबादिल्लाही यरहमुकुमुल्लाह, यानी ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। इसी तरह हसन हिसीन में है, हिसीन में भी है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के बंदों को मुसीबत के वक्त पुकारना सुन्नत सहाबा किराम है।
फरिश्तों की सिफात। फरिश्ते अल्लाह और रसूल के दरमियान वास्ता हैं। दूसरा, वो हमेशा इबादत गुजार और साजिद है। तीसरा, हक ताला से उनको बहुत कुर्ब हासिल है। चौथा, वो मासूम है कि कभी हक ताला की नाफरमानी नहीं कर सकते। पांचवा, वो हक ताला से निहायत डरने वाले हैं। छठा, वो खुदाए ताला के दोस्तों की मदद करते हैं, बल्कि उनके साथ होकर कुफ्फार से लड़ते हैं, जैसा कि जंग बदर में हुआ। सातवां, उनके बाजू और पर हैं। ये सारी किस्में और उनकी सारी सिफात कुरान पाक में सराहतन आई हैं। अगर इन तमाम आयतों को जमा करना है तो तफसीर कबीर यही मकाम और तफसीर हक्कानी का मुकद्दमा देखो। ख्याल रहे कि अव्वलन हक ताला ने फरिश्तों को आसमान में और जिन्नात को जमीन में बसाया था। यह वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 60,000 साल पहले हुआ। ये जिन्नात जमीन में 7,000 साल तक आबाद रहे। फिर उनका आपस में बग़्ज़ व हसद शुरू हुआ। चुनांचे उन्होंने आपस में खूब जंग व खून रेजी की। उस वक्त तक इब्लीस, जिसका नाम अज़ाज़िल था, बहुत मकबूल बारगाह इलाही था और तमाम मलाइका में बड़ा आलिम और आबिद। उसको हुक्म हुआ कि अपने साथ फरिश्तों की एक जमात ले जा और जिन्नात को जमीन से निकालकर उनको जजीरों और पहाड़ों में आबाद कर दे। चुनांचे इब्लीस ने ऐसा ही किया। जो फरिश्ते के इब्लीस के साथ आए थे वो उस जमीन पर आबाद कर दिए गए। लिहाजा फरिश्तों के दो हिस्से हो गए, एक जमीन वाले और एक आसमान वाले। हक ताला ने इस खिदमत के इनाम में इब्लीस को जमीन और पहले आसमान की बादशाहत और जन्नत के खजाने अता फरमाए। लिहाजा ये कभी जमीन में इबादत करता, कभी आसमान में, कभी जन्नत में। उसके उरूज और तरक्की ने उसके दिल में फख्र पैदा किया और वो सोचने लगा कि मैं तमाम मलाइका से अफजल हूं। इतना वाकया ख्याल रहे, यह आइंदा तफसीर में काम आएगा। इसमें इख्तिलाफ है कि हजरत आदम की आमद की खबर किन फरिश्तों को दी गई थी, आया सबको या बाज को। बाज फरमाते हैं कि सिर्फ जमीन के रहने वालों को ही खबर दी गई थी, मगर सही यह है कि सारे फरिश्तों को ही बताया गया था, क्योंकि आयत में कोई कैद नहीं। नुक्ता, सिर्फ फरिश्तों को ही खबर दी गई, न कि दीगर मखलूक़ात को, इसलिए कि फरिश्ते दुनिया के इंतजाम करने वाले हैं और बाकी मखलूक़ात उनके ताबे। चूंकि अब फरिश्तों को सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का मातहत होना होगा, इसलिए उनको बताना सख्त जरूरी था। वायसराय की आमद की खबर सल्तनत के नौकरों को खास तौर पर दी जाती है। नेज उस वक्त फरिश्ते ही सारी मखलूक़ात से अफजल और ताकतवर थे। जब यही मुती बना दिए गए तो दूसरे खुद ब खुद मुती हो जाएंगे। इसीलिए फरिश्तों ही से सजदा भी कराया गया। नेज जब फरिश्तों को इत्तला दे दी गई तो बाकी मखलूक़ात को खुद ब खुद हो गई, क्योंकि इन सब में दूर दौरा था। हुकूमत की खबरें पहले खास महकमे की तरफ आती हैं। नेज फरिश्तों को ही अपने खलीफा होने की उम्मीद हो सकती थी, क्योंकि वो ताकतवर, इबादत गुजार और मासूम बंदे थे। उन्हीं को खबर दी गई ताकि अपने सारे सवाल और जवाब कर लें। इन्नी जाइलुन, इस जगह जाइलुन फरमाया गया, ना कि खालिकुन, इसलिए कि खल्क के माने हैं पैदा करना और जाल के माने हैं बनाना। महसूस चीजों के पैदा करने को खल्क कहते हैं और उसके बातिनी सिफात के पैदा करने को जाल। इसीलिए कुरान करीम ने फरमाया,
खलक़स समावाति वल अर्द व जअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर। आसमान ज़मीन महसूस जिस्म थे, उनके लिए खलक फरमाया गया, और तारीकी और रोशनी मलकूती चीज़ें हैं, इसलिए जाल फरमाया गया। चूँकि इस जगह सिर्फ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म शरीफ के बनाने की खबर देना मंजूर नहीं, जिस्म तो बहुत सी मखलूक़ात के पैदा हो चुके थे, बल्कि उनकी खिलाफत की खबर देना मंजूर थी, इसलिए जाइलुन फरमाया गया। एक जगह फरमाया गया है इन्नी खालिकुन बशरन मिन तीन। इसमें सिर्फ उनकी पैदाइश का जिक्र हुआ। फिल अर्द सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत ज़मीन में इसलिए मुकर्रर फरमाई गई कि आसमान में तो झगड़े, फसाद, जंग व जिदाल, खून रेदियाँ कभी होंगी ही नहीं, इसलिए वहाँ किसी मुंतज़िम खलीफा की ज़रूरत भी नहीं। ये सारी बीमारियाँ ज़मीन में ही होने वाली थीं, इसलिए यहाँ ही खलीफा की ज़रूरत थी। रही ये बात कि सारी ज़मीन का खलीफा बनाया गया या बाज़ का, जाहिर यही है कि सारी का, क्योंकि यहाँ कोई क़ैद नहीं। खलीफतन खलफ से बना है, जिसके माने हैं पीछे। खलीफा बरोज़न फ़ईल सिफत मुशब्बा का सेगा है, जिसके माने हैं पीछे आने वाला या नायब, जो किसी के पीछे या गैर मौजूदगी में उसका काम करे। जाहिर है कि यहाँ अल्लाह का खलीफा मुराद है। अगरचे खुदा ताला हर वक्त मौजूद है, उसको खलीफा बनाने की ज़रूरत नहीं, मगर बंदों को ज़रूरत है, क्योंकि हक़ ताला तक उनकी रसाई नहीं। दरमियान में एक ऐसे वास्ते की ज़रूरत पड़ी जो रब से फैज़ ले और बंदों तक पहुँचाए, वही रब का खलीफा है। खलीफा 3 किस्म का होता है। बस वफ़ात सुल्तान उसका काम चलाने वाला, पसे वफ़ात सुल्तान उसका काम चलाने वाला, जैसे हुजूर के खुलफाए राशिदीन। पसे पुश्त सुल्तान कार फरमा, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में हज़रत हारून, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुयूबत में हज़रत इब्ने मक्तूम। पस से पर्दा नियाबत करने वाला, यहाँ तीसरी खिलाफत मुराद है, क्योंकि रब ना मैयत है ना गायब, बल्कि महजूब है, इसीलिए क़यामत में कोई उसका खलीफा ना होगा। रब ज़ाहिर व अयां होगा। इस लिहाज से सारे पैगंबर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तक हर ज़माने के कुतुब खलीफतुल्लाह हैं। चुनांचे कुरान करीम ने फरमाया, दाऊदा इन्ना जअलना का खलीफतुन फिल अर्ज़। पहले खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हुए और आखिरी खलीफा ईसा अलैहिस्सलाम होंगे, क्योंकि वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुल औलिया यानी आखिरी वली हैं। मगर इस आयत में खलीफा से आदम अलैहिस्सलाम ही मुराद हैं, क्योंकि यहाँ सारे वाक़यात उन्हीं के बयान हो रहे हैं। हजरात अंबिया इकराम चंद वजहों से खलीफतुल्लाह हुए। एक ये कि ये आसमानी और ज़मीनी चीज़ के मजमुआ हैं, कि उनका जिस्म फर्शी और रूह अर्शी है। दूसरे ये कि ये हक़ ताला की सारी सिफ़ात के मज़हर हैं। तीसरे ये कि उनको रब ने अपना इल्म अता फरमाया, जिससे उन्होंने क़वानीन और क़ायदे बना डाले। चौथे ये कि उनको अपना कलाम दिया, कि रब के कलाम को अपनी ज़ुबान से मखलूक तक पहुँचाया। पाँचवें ये कि उनको ऐसी कुदरत कामिला अता फरमाई जो रब की कुदरत का नमूना है। अगरचे बज़ाहिर फरिश्ते बड़ी खवी हैं, लेकिन नबी की क़ुव्वत तो कुदरत उनसे कहीं बढ़कर है। हज़रत मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के एक थप्पड़ की ताब ना लाग सके, जैसा कि अहादीस में आया है। छिटे ये कि दुनिया की हर चीज़ को उनके कब्ज़े में दिया गया, कि हैवानात तो जमादात, बल्कि आसमान और ज़मीन
आसमान और ज़मीन पर उनकी हुकूमत कायम हुई। ख्याल रहे, सुल्तान की नियाबत तो खिलाफत दो जुज़ों पर मौकूफ़ है, सुल्तान का सा इल्म और सुल्तान किसी कुदरत उसे अता हो, वरना वो सुल्तान का काम नहीं संभाल सकता। इसलिए रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत साबित करने के लिए उन्हें इल्म अस्मा दिया, इस इल्म की अता जाहिर फरमाई और मसजूद मलाइका बनाया, इसमें कुदरत खलीफा जाहिर की। बड़ी कुदरत वाले फरिश्तों के मौजूद हैं। साथ में ये कि जिस्मानियात के अलावा रूहानियात में भी उनका बहुत दौर दौरा है कि जिन्नात फरिश्ते उनके कब्जे में हैं। ख्याल तो करो कि अरब का एक नाका नशीन शहंशाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन की आन में ज़मीन व आसमान को तय फरमाता हुआ वहां तशरीफ फरमा होकर आ गया जहां फरिश्तों का ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। यह तो क़ुव्वत अंबिया का कुछ जिक्र हुआ, शायद उसका कुफ्फार इनकार कर जाएं, लेकिन अब साइंस के करिश्मे और मस्मरिज्म की ताकतें तो सब पर जाहिर हो गईं कि जिसने इंसान की ताकत और क़ुव्वत को बिल्कुल जाहिर कर दिया। भला ख्याल करो कि इंसान ने ज़मीन पर बैठे बैठे आसमानों की पैमाइश कर डाली, चांद तारों की हरकतें मालूम करके उनकी तकसीम कर डाली, जिससे घंटे, मिनट और सेकंड बना लिए, आवाज़ों को फोटोग्राफ में कैद कर लिया, टेलीफोन और तार बर्क़ी के जरिए 3 सेकंड में आवाज़ को सारी ज़मीन में घुमा दिया, गर्ज के उसने वो काम करके दिखाए जिसकी मिसाल नहीं। मालूम हुआ कि यही हक़ ताला की सिफात का मजहर है और यही खिलाफत के लायक। बाद ने फरमाया कि यहाँ खलीफा से मुराद जिन्नात और फरिश्तों का खलीफा है, क्योंकि ये इंसान इन दोनों के बाद ज़मीन में आबाद हुए। इस माने से सारे इंसान खलीफा हैं। कुरान करीम ने फरमाया जअलकुम खुलफा अल अर्द। शेख इब्न अरबी फुतुहात मक्किया के 10वें बाब में फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा और नायब हुए। इमाम बोसीरी क़सीद बुर्दा शरीफ में फरमाते हैं फ़इन्नका शम्सुन फ़ज़लिहुम कवाकिबुहा युज़हिरना अनवारहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी। यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बुजुर्गी के सूरज हैं और सारे पैगंबर आपके तारे। इसी किस्म का मजमून मौलवी साहब बानी मदरसा देवबंद ने भी तहज़ीरुन नास में लिखा। इससे मालूम होता है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बल्कि सारे पैगंबर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं। कालू अतअजलू फीहा, ये वो अर्ज है जो फरिश्तों ने खलीफा की खबर सुनकर बारगाह इलाही में पेश की। या तो ये कलाम सारे फरिश्तों का है या जमीन वालों का। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ हारूत और मारूत का। उलमा फरमाते हैं कि जिन फरिश्तों ने ये अर्ज करके खूनरेजी और फसाद को इंसान की तरफ निस्बत दी, उनको हक़ ताला ने इसलिए मुकर्रर किया है कि जिहाद में शिरकत करके मुसलमानों की इमदाद किया करें। तफसीर रूहुल बयान। मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकुद्दिमा। फरिश्तों ने समझा कि इंसान की खिलाफत से जमीन में 2 जबरदस्त खराबियां पैदा होंगी, एक फसाद, दूसरे खूनरेजी। या तो इसलिए समझा कि वो लौहे महफूज में देख चुके थे, रब ने उन्हें इल्म गैब बख्शा कि सआदत और शखावत से खबरदार थे। ख्याल रहे कि यहाँ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का फसाद फैलाना और खुरदी करना मुराद है, ना कि खुद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का। आप तो मासूम हैं, या इसलिए कि जिन्नात ने भी खराबियां की थी और जो शहवत और गुस्सा उनमें था वो इंसान में भी है, लिहाजा इन दोनों के काम भी यकसा ही होंगे। ख्याल रहे कि उनकी मुराद फसाद से गुनाह और बदकारियां हैं। चूंकि इंसान में शहवत है, इसलिए वो अपने सारे आज़ा को गुनाहों में सर्फ करेगा। अपने कान और आंखों को गीबत,
चुगली सुनने और नामहरम औरतों और लड़कियों को देखने में सर्फ करेगा। और जबान कुफरियात बकने, झूठ बोलने, बुरों को भला कहने और भलों को गालियां देने में इस्तेमाल करेगा। और चूंकि इसको भूख और गुस्सा भी है, इसलिए गोश्त खाने और पोस लेने के वास्ते खुश्की और दरियाई जानवरों का कत्ल करेगा, बल्कि मुल्क और माल, हुकूमत, इज्जत हासिल करने के लिए खुद इंसानों को कत्ल करेगा, कत्ल करके जमीन को खून से रंगीन करेगा। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुसब्बी तस्बीह से बना है, जिसके माने है उयूब से पाक करना और पाक जानना। यहां दूसरे माने मुराद हैं, यानी हम नुक़द्दिस तक़दीस से बना है। सब फरिश्तों का यही काम है कि हमेशा तेरी पाकी बोला करें और तेरी तारीफ किया करें या तेरा शुक्र बजा लाया करें। और नुक़द्दिसु लक, नुक़द्दिस तक़दीस से बना है, जिसके माने हैं किसी की सिफ़ात कमालिया बयान करना। तस्बीह में ऐबों की नफ़ी और तक़दीस में सिफ़ात का इस्बात है। तो इनका मतलब ये हुआ कि मौला हम फरिश्तों में गुनाह करने का मादा ही नहीं, क्योंकि हम में न गज़ब है न गुस्सा, न शहवत, न गुरूर, न हसद वगैरह। हमारे काम सिर्फ 3 ही है, तेरी पाकी बोलना, तेरा शुक्र करना और तेरी अजमत बयान करना। लिहाजा अगर हमको ही इस खिलाफत से सरफराज फरमाया जाए तो तेरा ऐन करम है, क्योंकि हमारी वजह से तेरी जमीन गंदी ना होगी। जवाब मिला, काला इन्नी आलमू माला तालमून, यानी ऐ फरिश्तों, हमको तुम्हारी इबादत और इंसान की नाफरमानी का पूरा पूरा इल्म है, मगर फिर भी उसको खलीफा बनाने में जो राज हैं वो तुम नहीं जानते। तुम में और उसमें चंद फर्क हैं, इसी वजह से वो खिलाफत का ज्यादा हकदार है। एक ये कि तुम कामिल आबिद और वो कामिल आलिम होगा, और आबिद के लिए मस्जिद का मेहराब और आलिम के लिए खिलाफत का तख्त ताज। दूसरे ये कि तुम्हारा ताल्लुक फ़कत आलम अरवाह से है, उसका ताल्लुक अजसाम व अरवाह दोनों से होगा, क्योंकि उसे जिस्म और रूह दोनों मिलेंगे। तीसरे ये कि तुम्हारी इबादत जबरी है, वो तुम्हारी ग़िज़ा है, उनकी इबादत इख्तियारी होगी। चौथे ये कि तुम्हें इबादत से कोई चीज़ रोकने वाली नहीं, उसके लिए हज़ारों चीज़ें दरपेश होंगी, फिर वो इन सब पर लात मारकर हमारी इताअत करेगा। इसलिए उसका एक सच्चा सजदा तुम्हारी हज़ारहा इबादतों से अफजल होगा। पांचवें यह कि तुम में कोई गुनाहगार नहीं, इसलिए तुमसे हमारी शान सत्तारी व गफ़ारी जाहिर नहीं हो सकती। हम किसको बख्शेंगे, किसके ऐबों को छुपाएंगे? उनमें गुनाहगार भी होंगे जिनके गुनाहों को मैं छुपाऊंगा, और जब वो रोते हुए तौबा करेंगे तो मैं मग़फ़िरत करूंगा। बेशक उनमें शहवत और गुस्सा होगा, मगर जब वो मेरे लिए सर्फ होगा तो उससे बड़े बड़े उम्दा नतीजे निकलेंगे। उसके दिल में मेरे इश्क और मोहब्बत का जोश और उसके ख्याल में मेरा जज्बा होगा, और जब वो अपना गुस्सा मेरी रज़ा के लिए इस्तेमाल करेगा तो मैदान जिहाद में जाबाज गाजी बनकर आएगा और शहीद या फतहमंद होकर मिटेगा। और चूंकि उनमें ये बुराइयां क़बाहतें होंगी, इसलिए उनमें रसूल, किताबें और अहकाम भेजे जाएंगे और उनसे वादे वईद किए जाएंगे। ए मलाइका और ए फरिश्तों, जिस तरह उनमें फासिक व फाजिर व बदकार होंगे, ऐसे ही उनमें आबिद व जाहिद व मुत्तकी व परहेजगार भी होंगे। मेरे वफादार राजदार भी होंगे, सबसे बढ़कर यह कि उनमें अहमद मुख्तार भी होंगे। उनके सहाबा, कुब्बार और अहले बैत अतहार छठे ये
कि तुम सिर्फ रुकू और सजदे की इबादतें कर सकते हो, इंसान हजारहा ऐसी इबादतें करेगा जो तुम नहीं कर सकते। वो भूखा रहकर रोदेदार, मुसाफिर बनकर हाजी, मेरी राह में लड़कर गाजी, मेरा कुरान पढ़कर खारी, दुश्मनों में फैसला करके खाजी, चेहरे पाके मुस्तफ़ा को देखकर सहाबी बनेगा। गर्द के हर उजू से सदहा इबादतें अंजाम देगा। सातवें यह कि ए फरिश्तों, इंसान के तुफैल तुमको हजारहा इबादतें नसीब हो जाएंगी जो अब तुम नहीं कर सकते। फिर तुम में कोई हामिले वही बनकर फरिश्तों का सरदार बनेगा, कोई बद्र के मैदान में सहाबा के साथ शिरकत करके हमसे तमगा पाएगा, कोई कातिब आमाल बनेगा। आठवें यह कि उसे विरद दिल और इश्क मिलेगा, और उसे दर्द दिल मिलेगा और इश्क मिलेगा। खुलासे तफसीर, इंसानों को दो नेमतें बताकर तीसरी नेमत याद दिलाई जा रही है और फरमाया जा रहा है कि रब ताला ने तुम पर इतना बड़ा फजल फरमाया जो किसी मखलूक पर ना फरमाया था, कि तुम्हारे दादा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को वो इज्जत बख्शी कि फरिश्तों को उनकी पैदाइश की खबर दी कि हम जमीन पर अपना नायब पैदा फरमाने वाले हैं, फरमाना चाहते हैं। उसके और उसकी औलाद अंबिया इकराम की मारिफत अपने अहकाम जारी करेंगे। जब मलाइका ने सुना तो वो समझे कि आदम अलैहिस्सलाम खुदा के बरगजीदा बंदे होंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश से पहले उनकी खिलाफत और हुकूमत की मुनादी हो रही है। मगर जब उन्हें यह मालूम हुआ कि उनके खमीर में आग, पानी, हवा और मिट्टी मौजूद हैं, जिससे कि उनमें शहवत और गुस्सा यकीनन होगा जो कि फसाद की जड़ है, तो निहायत ताज्जुब से कहने लगे, ए मौला, ऐसे को खलीफा बनाने में क्या हिकमत है जिसमें ऐसे फसादात का अंदेशा हो। रही तेरी तस्बीह और हम्द, उसके लिए हम फरिश्ते मौजूद हैं जिनमें न गुस्सा है न शहवत। रब ताला ने मुजम्मिलन ये जवाब ही दे दिया कि इसमें जो हिकमत है वो तुमको नहीं मालूम। तुम में शहवत और गुस्सा का ना होना ही इस बात का बाइस है कि तुम्हारे सिवा उनको खलीफा बनाया जाए। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश, तफसीर अजीजी वगैरह में आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या इस तरह नकल फरमाया कि हक़ ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तमाम रूए ज़मीन से हर किस्म की सियाह, सफ़ेद, सुर्ख, खारी, मीठी, नरम, खुश्क एक मुट्ठी खाक उठा लाओ। हजरत जिब्राइल ने जमीन पर तशरीफ लाकर खाक उठानी चाहिए। जमीन ने सबब पूछा, हजरत जिब्राइल ने सारा वाकया बयान किया। जमीन ने अर्ज किया कि मैं इससे खुदा की पनाह पकड़ती हूँ कि तू मुझसे खाक उठाकर इंसान बनाए, जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नुम में पहुंचे। हजरत जिब्राइल खाली वापस गए और अर्ज किया, खुदाया, जमीन ने तेरी इज्जत की पनाह पकड़ी, मैं तेरे नाम और इज्जत के अदब से उससे खाक ना उठा सका। हक़ ताला ने फिर हजरत इसराफील और मिकाइल को बारी बारी भेजा, मगर वो भी इसी तरह वापस आ गए। आखिर में हजरत मलकुल मौत भेजे गए। उन्होंने जमीन की एक न सुनी, बल्कि फरमाया कि मैं तो अल्लाह के हुक्म का ताबेदार हूँ, तेरी आजिजी और जारी की वजह से रब की इताअत नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उनको जान निकालने का काम सुपुर्द कर दिया गया कि तुमने ही इस खाक को जमीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना। अब इन्हें हुक्म हुआ कि इस खाक को वहां रखो जहां आज खाना काबा है। फरिश्तों को हुक्म हुआ कि उस खाक का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। चुनाचे उस पर 40 रोज बारिश हुई, 39 दिन तो गम और रंज का पानी बरसा और 1 दिन खुशी का। इसीलिए इंसान को रंज और गम ज्यादा रहते हैं और खुशी कम होती है। फिर उस गारे को मुख्तलिफ हवाओं से इतना खुश्क किया कि खनखनाने लगा,
जैसे कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है, सलसालिन कल फखार। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस गारे को मक्के और ताइफ के दरमियान वादी नोमान में अरफात पहाड़ के नजदीक रखें। फिर हक़ ताला ने खास अपने दस्ते कुदरत से उस गारे को हजरत आदम का खालिब बनाया और उनकी सूरत तैयार की। फरिश्तों ने फिर हक़ ताला ने खास अपने दस्ते कुदरत से उस गारे को हजरत आदम का खालिब बनाया और उनकी सूरत तैयार की। फरिश्तों ने कभी ऐसी सूरत न देखी थी। ताज्जुब से उसके आसपास फिरते थे, उसकी खूबसूरती से हैरान थे। इब्लीस को भी इस सारे ऐलान वगैरह की खबर हो चुकी थी। वो भी उस खालिब को देखने आया और उसके गिर्द फिरकर बोला कि ए फरिश्तों, तुम इसी का ताज्जुब करते हो? ये तो एक अंदर से खाली जिस्म है जिसमें जगह जगह सुराख हैं, और उसकी कमजोरी का यह हाल है कि अगर भूखा हो तो गिर पड़े और अगर खूब सैर हो जाए तो चल फिर ना सके। उस खालिब खाकी से कुछ ना हो सकेगा। फिर बोला, हाँ, उसके सीने की बाईं तरफ एक बंद कोठरी है, दिल। ये खबर नहीं कि इसमें क्या है, शायद कि यही लतीफ़ा रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ। फिर रूह को हुक्म हुआ कि उस खालिब में और उसके गढ़ों में भर जाए। जब रूह खालिब के पास पहुंची तो जिस्म को तंग व तारीक पाया और अंदर जाने से ठहर गई। बाद रिवायत में आता है कि तब तो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो खालिब जगमगा दिया गया, यानी वो नूर पेशानी आदम अलैहिस्सलाम में अमानत रखा गया। अब रूह आहिस्ता आहिस्ता दाखिल होने लगी। अभी सर में थी कि आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और जबान से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। हक़ ताला ने इरशाद फरमाया, यरहमुकल्लाह। यही अब भी सुन्नत है। जब रूह कमर तक पहुंची, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि नीचे के धड़ में रूह पहुंची ही नहीं थी। हक़ ताला ने फरमाया, खुलिक़ल इंसानु मिन अज्ल। जब तमाम बदन में रूह फैल गई तो हुक्म हुआ कि फरिश्तों के पास जाकर उनको सलाम करो और सुनो वो तुम्हें क्या जवाब देते हैं। तब आदम अलैहिस्सलाम उधर तशरीफ ले गए और फरमाया, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। इरशाद इलाही हुआ कि यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए मुकर्रर किए गए। हजरत आदम ने अर्ज किया कि मौला, मेरी औलाद कौन? तब उनकी पुश्त पर दस्ते कुदरत फेर कर उससे सारी इंसानी रूहें निकाली गईं और आदम अलैहिस्सलाम को सब दिखाई गईं और उन्हें काफिर व मोमिन, मुनाफिक व औलिया, कुतुब व अंबिया दिखाए गए, जिसका जिक्र आगे की आयतों में आता है। आयत के फायदे। इस आयत से चंद फायदे हासिल हुए। एक ये कि कोई अहम काम बगैर मशवरा न किया जाए, क्योंकि मशवरा करना सुन्नत इलाही भी है और हमको उसका हुक्म भी है। दूसरे ये कि काम में जल्दबाजी हरगिज न करनी चाहिए। हक़ ताला ने, जो कि कादिर मुतलक है, सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का खमीर 40 दिन में तैयार फरमाया। तीसरे ये कि 40 का अदद बड़ा मुबारक है कि खमीर हजरत आदम 40 दिन में हुआ। अब भी माँ के पेट में नुत्फे का हाल 40 दिन में बदलता है। फिर औरत को 40 ही दिन तक निफास का खून आ सकता है। 40 साल में ही इंसान की अक्ल कामिल होती है। इसीलिए अक्सर अंबिया इकराम को नबूवत इसी उम्र में मिली। चौथे ये कि आदम अलैहिस्सलाम का दबदबा जमीन और आसमान हर जगह है। हाँ, उनका पाए तक जमीन है, क्योंकि इस आयत में खलीफा को बगैर खैद के रखा, जमीन उनकी खियामगाह बनाई। पांचवें यह कि खलीफा के लिए मासूम होना जरूरी नहीं, जैसा कि शिया कहते हैं। हाँ, नबूवत के लिए असमत जरूरी
अगर खलीफा का मासूम होना जरूरी होता तो फरिश्ते ही बनाए जाते, यही वो अर्ज भी कर रहे थे। हक ताला ने इंसान के गुनाहगार होने का इनकार न फरमाया, बल्कि सिर्फ ये फरमाया कि गुनाहगारों को ही खिलाफत देनी मसलिहत है। छठा ये कि खलीफा का जाहिर होना जरूरी है, गायब खिलाफत नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों की निगाह से हक ताला की जात भी गायब है। इसी वजह से तो उसने अपना खलीफा बनाया ताकि लोग जाहिर खलीफा से फैज ले सकें। अगर खलीफा भी गायब हो जाए तो खिलाफत का मकसद ही पूरा ना हो। नेज अगर गायब की खिलाफत सही हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क़यामत तक खलीफा रहने चाहिए। हजरत अली और इमाम महदी की खिलाफत की कोई जरूरत नहीं। साथ में ये कि छोटों को ये हक है कि बड़ों के काम की हिकमत पूछ लें, जैसे कि फरिश्तों ने हक ताला से दरियाफ्त किया। आठवें यह कि बड़ों को यह हक है कि राज की बात छोटों पर जाहिर न करें, बल्कि उनको खामोश रहने का हुक्म दे, जैसे कि इस वाक़े में हुआ। नवें यह कि इल्म इबादत से अफजल है, क्योंकि फरिश्ते आबिद थे और आदम अलैहिस्सलाम आलिम, मगर आदम अलैहिस्सलाम अफजल हुए। दसवें यह कि अल्लाह का करम आमाल पर मौकूफ नहीं। देखो लाखों साल के आबिदों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकाया गया, जिन्होंने अभी तक एक सजदा भी ना किया था। चूंकि अभी मजमून पूरा नहीं हुआ, इसलिए तफसीर सुफियाना आइंदा की जाएगी। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।